कहानी का आरंभ एक बर्फीले और सुनसान इलाके में होता है, जहां एक पुलिस वैन कुछ खतरनाक कैदियों को जेल ले जा रही है। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिससे माहौल और भी सर्द और रहस्यमय प्रतीत होता है। रास्ते में वैन एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां कैदी पुलिस से वॉशरूम जाने की अनुमति मांगते हैं। पुलिसकर्मी सतर्कता बरतते हुए उनकी इस मांग पर विचार करते हैं, क्योंकि हर कदम पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इस ठंडी और तनावपूर्ण स्थिति में आगे क्या होगा, यह किसी को नहीं पता। गार्ड्स सभी कैदियों को बाथरूम की ओर ले जाते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। लौटते समय गिनती करने पर गार्ड्स को पता चलता है कि एक कैदी, क्रेवन, गायब है। थोड़ी खोजबीन के बाद वे उसे वॉशरूम में छुपा हुआ पाते हैं। गार्ड्स क्रेवन को पकड़कर वापस वैन में लाते हैं और फिर उसे जेल की कोठरी में बंद कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जेल में क्रेवन का रूम पार्टनर उसके प्रति असंतुष्ट है और उसे पसंद नहीं करता। क्रेवन स्थिति को समझते हुए अपने साथी को आश्वस्त करता है कि वह केवल कुछ ही दिनों के लिए यहां रहेगा। इससे माहौल में थोड़ी सहजता आती है और दोनों के बीच तनाव कम होता है। क्रेवन की यह प्रतिक्रिया बताती है कि वह परिस्थितियों को शांतिपूर्वक संभालना चाहता है। अगली सुबह का माहौल जेल में तनावपूर्ण था। एक्सरसाइज के समय कुछ पुराने कैदियों ने क्रेवन पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि वे संख्या में अधिक थे, लेकिन क्रेवन ने अपनी असाधारण ताकत का प्रदर्शन करते हुए सभी को आसानी से पछाड़ दिया। उसकी फुर्ती और शक्ति के सामने बाकी कैदी टिक नहीं पाए और बुरी तरह हार गए। इस घटना के बाद क्रेवन का डर जेल में और भी गहरा गया। दो कैदियों की हत्या के बाद जेल के गार्ड्स क्रेवन को पकड़कर वार्डन साइमन के सामने पेश करते हैं। साइमन, जेल का सख्त और अनुशासन प्रिय प्रमुख, क्रेवन को चेतावनी देता है कि यहां अनुशासन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह क्रेवन को अपनी सीमाओं में रहने और नियमों का पालन करने के लिए आगाह करता है। इस वार्तालाप से जेल के भीतर के कड़े नियम और साइमन की सख्त प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। क्रेवन वार्डन के कमरे में शेर की खाल देखकर गहरे दुख में डूब जाता है। यह दृश्य उसके मन में करुणा और असहायता की भावना जगाता है। साइमन स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए क्रेवन से उसकी पहचान पूछता है। क्रेवन शांत स्वर में बताता है कि वह एक शिकारी है और उसका काम ऐसे जीवों का शिकार करना है। इस उत्तर से कमरे का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। क्रेवन अचानक वार्डन पर हमला करता है, जिससे माहौल में तनाव और भय फैल जाता है। वह वार्डन को मार डालता है, जिससे जेल के भीतर अफरा तफरी मच जाती है। इस घटना के बाद क्रेवन तुरंत जेल से भागने की कोशिश करता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उसके इस साहसिक और हिंसक कदम से जेल प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो जाता है। क्रेवन अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए जेल की दीवारों और सुरक्षा को चकमा देता है। गोलियों की बौछार के बीच वह बड़ी फुर्ती से निकलता है, जिससे पहरेदार हैरान रह जाते हैं। जेल के बाहर उसका साथी पहले से एक विमान लेकर तैयार खड़ा है, जो क्रेवन के पहुंचते ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह क्रेवन एक बार फिर अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। प्लेन में पहुंचने के बाद क्रेवन माइक का उपयोग करता है और सबको बताता है कि उसने साइमन की हत्या कर दी है। इसी दौरान एक बड़ा रहस्य सामने आता है। क्रेवन असल में कोई आम कैदी नहीं था। वह जेल में केवल वार्डन को मारने के उद्देश्य से आया था। इस खुलासे से पूरी कहानी की दिशा बदल जाती है और क्रेवन के इरादों की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है। कहानी अब हमें 16 साल पीछे ले जाती है, जब क्रेवन अपने छोटे भाई डिमिट्री के साथ स्कूल में पढ़ता था। उस समय दोनों भाई मासूमियत और बचपन की खुशियों में मग्न थे। स्कूल के बाद उनके पिता निकोलाई उन्हें लेने आते हैं, जिससे परिवार के बीच गहरा संबंध झलकता है। यह दृश्य उनके पारिवारिक जीवन की झलक और आपसी रिश्तों की गर्माहट को दर्शाता है। निकोलाई ने जब अपने बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी, तो दोनों भाई गहरे शोक में डूब गए। इस दुखद समाचार ने परिवार के भीतर भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर दी। क्रेवन को अपनी मां की मौत का गहरा आघात लगा और उसने इसके लिए अपने पिता निकोलाई को दोषी ठहराया। इस आरोप ने पिता पुत्र के रिश्ते में और भी तनाव ला दिया। परिवार के सदस्य अब अपने अपने तरीके से इस दुख का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। निकोलाई अपने बेटों को अंतिम संस्कार पर ले जाने की बजाय जंगल में शिकार के लिए ले जाता है। वहां घने पेड़ों और रहस्यमय वातावरण के बीच वे जंगल के राजा जार शेर की तलाश करते हैं। यह अनुभव उनके लिए साहस और नेतृत्व के महत्व को समझने का अवसर बन जाता है। जंगल की चुनौतियों का सामना करते हुए बेटों को प्रकृति की शक्ति और जीवन के नए पहलुओं का एहसास होता है। दूसरी ओर कलिप्सो अपनी दादी के साथ बैठी है,
जो उसे एक खास सीरम और कुछ रहस्यमय कार्ड्स सौंपती हैं। यह सीरम उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है, जिसकी शक्ति किसी भी घाव को भरने में सक्षम है। दादी उसे समझाती हैं कि यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। कलिप्सो के लिए यह पल न केवल भावनात्मक है, बल्कि उसके भविष्य के सफर की दिशा भी तय करता है। निकोलाई ने जब अलेक्सी को साझेदारी का प्रस्ताव दिया, तो अलेक्सी ने उसे सिरे से ठुकरा दिया और अपमानित भी किया। इस व्यवहार से अलेक्सी के मन में गहरी चोट पहुंची और उसके भीतर निकोलाई के प्रति नफरत की भावना घर कर गई। अब अलेक्सी के लिए निकोलाई केवल एक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक दुश्मन बन चुका था। इस घटना ने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रेवन और उसका भाई गहरे जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, जहां अचानक उनका सामनाज़ार शेर से होता है। भय और घबराहट के बीच क्रेवन अपने भाई की सुरक्षा के लिए साहस दिखाता है और शेर पर बंदूक तान देता है। लेकिन शेर की फुर्ती और ताकत के आगे क्रेवन की कोशिश नाकाम हो जाती है। शेर तेजी से क्रेवन पर झपट्टा मारता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कहानी की शुरुआत एक बर्फ से ढके इलाके में होती है, जहां एक पुलिस वैन खतरनाक कैदियों को जेल ले जा रही है। रास्ते में वैन एक पेट्रोल पंप पर रुकती है ताकि उसे फिर से ईंधन भरा जा सके। कुछ कैदी पुलिस से अनुरोध करते हैं कि उन्हें शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। इस दौरान पुलिसकर्मी सतर्क रहते हैं और कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वातावरण में ठंड और तनाव दोनों महसूस किए जा सकते हैं। शुरुआत में सुरक्षाकर्मी कैदियों की मांग को ठुकरा देते हैं, लेकिन जल्द ही वे अपना विचार बदलते हैं। उनका मानना है कि बर्फीले और कठोर वातावरण में भागना असंभव है। इसके बाद कैदियों को बाथरूम ले जाया जाता है और वे वैन में वापस लौट आते हैं। हालांकि एक कैदी जिसका नाम क्रावेन है, वह बाकी लोगों के साथ वापस नहीं आता। एक सुरक्षा गार्ड क्रेवन को वॉशरूम में देर तक रुकते हुए पाता है और उसे वापस वैन में ले आता है। इसके बाद क्रेवन को एक सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पहले से एक और कैदी मौजूद है। वह कैदी अपने साथ किसी और को जगह देने से नाखुश है, लेकिन क्रेवन उसे आश्वस्त करता है कि उसकी मौजूदगी केवल थोड़ी देर के लिए ही होगी। इस माहौल में दोनों के बीच एक असहज चुप्पी छा जाती है। क्रेवन ने जेल में अपनी पहली रात बिताई, जहां माहौल उसके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण था। अगली सुबह व्यायाम के दौरान कुछ अनुभवी कैदी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करता है और उन सभी को आसानी से हरा देता है। उसकी शक्ति देखकर बाकी कैदी और जेल के कर्मचारी हैरान रह जाते हैं। इस घटना के बाद क्रेवन की उपस्थिति जेल में सभी के लिए एक नया संदेश बन जाती है। झगड़े के कारण सुरक्षाकर्मी क्रेवन को जेल अधीक्षक साइमन के पास ले जाते हैं। साइमन उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अनुशासन नहीं रखा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस दौरान क्रेवन का ध्यान कार्यालय में बिछे शेर की खाल के गलीचे पर जाता है, जिससे वह भीतर तक विचलित हो उठता है। यह दृश्य उसके अतीत की यादें ताज़ा कर देता है और उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। साइमन के सवाल करने पर क्रेवन अपने अतीत का खुलासा करता है, जिसमें वह बताता है कि वह एक शिकारी है और ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जैसे साइमन। अचानक क्रेवन साइमन पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए जेल से भाग निकलता है। यह घटना न केवल साइमन के लिए, बल्कि पूरे जेल के लिए चौंकाने वाली साबित होती है। बाहर क्रेवन का साथी विमान के साथ उसका इंतजार कर रहा है। क्रेवन माइक्रोफोन पर साइमन की मृत्यु की सूचना देता है, जिससे उसकी असली मंशा सामने आती है। उसने जानबूझकर जेल में प्रवेश किया था ताकि साइमन की हत्या कर सके और अपना मिशन पूरा कर सके। इस खुलासे से स्पष्ट होता है कि पूरी योजना पहले से ही सोची समझी थी। अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर क्रेवन और उसका साथी वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। कहानी अचानक 16 साल पहले के एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां क्रेवन अपने छोटे भाई दिमित्री के साथ दिखाई देता है। उनके पिता निकोलाई, जो एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अवैध पशु चर्म व्यापार में लिप्त हैं। निकोलाई दोनों भाइयों को स्कूल से लेने आते हैं। यह दृश्य परिवार के भीतर के संबंधों और निकोलाई के व्यवसाय की छाया को उजागर करता है। निकोलाई अपने बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना देते हैं और इसका कारण उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बताते हैं। इस खबर से परिवार में गहरा दुख छा जाता है। क्रेवन अपने पिता को दोषी ठहराते हैं। उनका मानना है कि निकोलाई ने परिवार की उपेक्षा की, जिससे उनकी मां की यह दुखद स्थिति उत्पन्न हुई। पिता और पुत्रों के बीच तनाव और असंतोष की भावना और भी बढ़ जाती है।
निकोलाई अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बजाय अपने बेटों को जंगल में शिकार पर ले जाते हैं, जहां वे एक खतरनाक शेर जार का पीछा करते हैं। यह निर्णय परिवार के भावनात्मक संबंधों में और अधिक खटास ला देता है। बेटों के मन में पिता के प्रति असंतोष और दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि वे इस कठिन समय में एकजुटता की उम्मीद कर रहे थे। जंगल की यह यात्रा केवल शिकार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार के भीतर छुपे तनावों को भी उजागर करती है। इसी दौरान कैलिप्सो नाम की एक लड़की का परिचय होता है, जो अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी दादी एक आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं और उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही कुछ शक्तिशाली कार्ड्स और एक उपचारक सीरम है। ये सीरम घावों को भरने और जीवन बचाने की अद्भुत क्षमता रखता है। कैलिप्सो को ये विरासत में मिलते हैं, जिससे उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। निकोलाई जर शेर की तलाश में आगे बढ़ता है, तभी उसके पास अलेक्सी नामक एक अन्य शिकारी आता है और साझेदारी का प्रस्ताव रखता है। निकोलाई अलेक्सी की क्षमताओं का मजाक उड़ाता है और उसके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है। इस अपमान से अलेक्सी के मन में निकोलाई के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हो जाता है। दोनों के बीच यह टकराव आगे की घटनाओं की नींव रखता है। क्रावेन और दिमित्री घने जंगल में भटकते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात जंगल के राजा शेरजार से होती है। जैसे ही जर उनके सामने आता है, क्रावेन अपने भाई की रक्षा के लिए अपनी बंदूक झार की ओर तानता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला सके, जर अचानक क्रावेन पर झपट पड़ता है। इस अप्रत्याशित हमले से दोनों भाई घबरा जाते हैं और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो जाती है।